हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, हमने स्टार्ट की थी इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन और उसके रूल्स को समझा, इमेज फॉर्मेशन को समझा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बोल की इमेज देखने के लिए कितना बड़ा मिरर लगेगा, हमारी फुल इमेज देखने के लिए हमें कितनी लेंथ वाला मिरर रिक्वायर्ड होगा, वो सारी डिस्कशन हमने की। आज के लेक्चर में हम जानेंगे, बात तो हम इमेज फॉर्मेशन की ही कर रहे हैं और वो भी किससे, प्लेन मिरर से। लेकिन यहाँ डिफरेंट ये है कि आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि दो प्लेन मिरर अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल पर रखें तो वो कितनी इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी इमेजेस बना सकते हैं। आज उसकी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि नीट जेईई बोर्ड के बेसिस पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है। तो बच्चों, आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और कितनी इमेज बनाएंगे दो प्लेन मिरर एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर एंगल पर रखने पर, उसके बारे में जाने। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, बाय टू प्लेन मिरर्स। ओके, एक सिंगल मिरर की इमेज कैसी होगी वो आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी। थोड़ा और अगर हम इसको रिकेप करें तो हमने वहां पर देखा था कि जब हम किसी प्लेन मिरर को रखें और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट लें, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यहां से एक रे इंसिडेंट करवाएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद यहां चली जाती है। एक रे हमने नॉर्मली इंसिडेंट करवाया और नॉर्मली ही रिफ्लेक्शन के बाद रिटर्न बैक हो जाती है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के अंदर हमको कहां दिखेगी, तो इसको हमें बैकवर्ड इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको भी बैकवर्ड इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि इमेज जो है आपका दो रिफ्लेक्टेड रे का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब ये दोनों इधर डाइवर्ज हो रही थी, इधर आप इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं ढूंढ सकते थे, तो हमने इन दोनों रेस को बैकवर्ड इंक्रीज किया और देखा कि ये इस पॉइंट पर मिली होगी, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको यहां मिली होगी। ओके, तो इस तरह से आप इमेज बना सकते हैं। जैसे आपके पास एक मिरर इस तरह से है, आपका ऑब्जेक्ट यहां है और आपको बोल दिया गया है कि इसकी इमेज ड्रॉ करें। तो एक तरीका हमने सीधा सीधा आपको समझाया था कि इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर पर आप क्या डाल दें, एक नॉर्मल। तो एक नॉर्मल हमने यहां ड्रॉ कर लिया। जितनी डिस्टेंस आपको यहां से ऑब्जेक्ट की दिख रही है, मिरर से ऑब्जेक्ट की, उतनी ही डिस्टेंस आप इस मिरर के दूसरी साइड ले और यहां बना दे इस ऑब्जेक्ट की इमेज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, अब इसको रे से आप शो कर सकते हैं। एक रे आप सीधा इंसिडेंट करवाएं, रिफ्लेक्शन के बाद सीधा पास करवा दें। दूसरा रे यहां से इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां से निकल गया। इन दोनों को बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो ये कहां मिल जाएगी, इस पॉइंट पर हमको मिल जाएगी। मतलब आप एक प्लेन मिरर से इमेज बनाना चाहते हैं तो वहां से आप सीधा नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट, जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा है वहां से। ये थे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। आपने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज भी बनाई होगी, ये भी हमारा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। जितनी दूर प्लेन मिरर से इधर है, ये यहां से नॉर्मल ड्रॉ करते हुए इतनी ही दूर आप मिरर के दूसरी साइड चले जाए तो यहां पर आपको इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज मिल जाएगी। आप इसको रे से शो कर सकते हैं। एक रे इंसिडेंट हुई नॉर्मली और रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मली चली जाएगी। दूसरा रे हमने यहां से इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्शन के बाद यहां डाइवर्ज हो गया, इधर ये इंटरसेक्ट हो नहीं सकती तो बैकवर्ड बढ़ाएंगे। इसको बैकवर्ड इंक्रीज किया, इस वाली को भी बैकवर्ड हमने इंक्रीज किया, तो हमको ये यहां अपीयर होगी कि इस पॉइंट से चलकर दोनों रे आ रही होगी। सेम हम यहां कर सकते हैं। एक रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई, नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा रे यहां से इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद यहां चला गया, तो इसको भी बैकवर्ड इंक्रीज करें आप, कहां मिलेंगे ये, मिरर के दूसरी साइड उतनी ही डिस्टेंस पे। इसका हेड ऊपर है, इसका हेड ऊपर है, इसका बेस नीचे, बेस इसका भी नीचे होगा। मतलब प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ड्रॉ करता है। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रीवियस क्लासेस की, जहां पर हमने एक मिरर से एक सिंगल ऑब्जेक्ट की क्या बना ली थी,
इमेजेस बना ली थी। अब आपके पास मिरर एक नहीं, आपके पास मिरर कितने हैं, दो मिरर होंगे। ओके, तो दो मिरर पे हम आते हैं और बनाते हैं कि दो मिरर जब रखेंगे तो कितनी इमेजेस ड्रॉ करेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। सबसे पहले डिस्कशन हमारी जो है वो ये है, व्हेन टू प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। जब दो मिरर एक दूसरे के कैसे हो, हमारे पैरेलल हो टू ईच अदर, या एंगल कितना हो 180 डिग्री का। इस केस में इमेजेस किस तरह से बन सकती है और कितनी इमेजेस बनेगी, हम उन पर आते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं दो मिरर, मिरर नंबर फर्स्ट, और ठीक इसके सामने पैरेलल रखना है 180 डिग्री के एंगल पर। ये मिरर नंबर 2, मिरर फर्स्ट, मिरर सेकंड। ओके, अब इस मिरर को हमने बाहर से पेंट किया हुआ है और इसको इधर वाली साइड से पेंट किया हुआ है। तो इस तरह से दो मिरर हमने ले लिए हैं। अब इनके हम कहीं किसी सेंटर पर मान लेते हैं। मान लीजिए हमने इन दोनों मिरर के सेंटर में ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है। जितना डिस्टेंस इस मिरर का इस ऑब्जेक्ट का मिरर नंबर 1 से है, उतना ही डिस्टेंस मिरर नंबर 2 से है। मतलब दो प्लेन मिरर के बीच में ये आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट की आपको इमेजेस बनानी है, तो 1 बाय 1 चलते हैं हम, बड़ा मजा आएगा। ध्यान से देखें इसको। देखिए, ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर पर, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ है, ठीक है ना, तो इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी, ये फिक्स है। ये नॉर्मल आपने बना रखा है यहाँ से, तो हमको मालूम है हम नॉर्मल अगर ड्रॉ कर लें मिरर पर तो ठीक उसके दूसरी साइड इमेज मिल जाएगा हमें। तो हम पहले मिरर नंबर 1 की बात करते हैं। मिरर नंबर 1 से जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर एक नॉर्मल हमने इधर भी ड्रॉ कर लिया। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये लिया और इसकी इमेज नंबर 1 आपको यहां मिल गई। इस मिरर M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज यहां पर है। कितने डिस्टेंस पर है, तो अगर हम इसको मान ले कि ये मान लीजिए साहब 1 सेंटीमीटर पर है, तो ये जो इमेज है ये भी कितने सेंटीमीटर पर होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर पर। डन, इमेज नंबर फर्स्ट। अब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए भी तो है, तो ये भी इसकी इमेज बनाएगा। तो ये भी कितना दूर है यहां से, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो यहां से नॉर्मल इस तरफ बनाए और 1 सेंटीमीटर चले जाएं हम इस मिरर नंबर 2 के दूसरी साइड। जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस हमने यहां ले लिया। तो ये बनी हमारी इमेज नंबर 2। इस ऑब्जेक्ट की इसका नाम हम M2 देंगे। ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। तो जितनी दूर इसके लिए ये ऑब्जेक्ट था उतनी ही दूर इसकी इमेज बन गई, इमेज नंबर 2। कितनी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी होगी हमारी 1 सेंटीमीटर पर, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही रखा हुआ है। क्लियर। अब चलते हैं। अब इस इमेज ने इसके लिए क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट का वर्क। इसके लिए तो इस M2 के लिए तो ये क्या बन गई, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इसके सामने है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी M2 की दूसरी साइड। जितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया है M2 के लिए, उतनी ही दूरी पे आप इधर चले जाओ। तो M2 से ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो इस मिरर से आप कितना दूर जाएंगे, 3 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे, तो ये आपको मिलेगी इमेज नंबर 3। कितनी डिस्टेंस टोटल है, 3 सेंटीमीटर। ओके, 1 2 3, इस मिरर से 3 सेंटीमीटर हम यहां पहुंच गए। इमेज नंबर 3 हमको मिल जाती है। ओके, जिस तरह से इमेज नंबर फर्स्ट ने M2 के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क किया है, इसी तरह से इमेज नंबर 2 मिरर नंबर फर्स्ट का क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए अपनी इमेज बनाएगा। कितने डिस्टेंस पर, 1 2 3 सेंटीमीटर।
तो इस मिरर से इस तरफ आओ आप, कितना 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर इमेज नंबर मिलेगा आपको कितना 4। ओके, और ये वाली डिस्टेंस है आपकी टोटल 3 सेंटीमीटर। डन। इमेज नंबर थर्ड फोर्थ हमको मिल गए। अब फिर से जाएं हम, इमेज नंबर 4 किसका है, M1 का, लेकिन इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, तो ये फिर से इसकी इमेज बनाएगा कितने डिस्टेंस पर, 2 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इससे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो इसकी इमेज इस M2 के लिए इधर 5 सेंटीमीटर पर जाएगी। तो 3 ये हो चुका है, 2 सेंटीमीटर और लेते हैं हम लोग, और यहां पर पहुंच जाते हैं। ये बन गया हमारा इमेज नंबर 5। सेम इमेज नंबर थर्ड के लिए होना है, 2 और 3 5 सेंटीमीटर। तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये किसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज मिरर नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट मिरर का ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज 5 सेंटीमीटर इस मिरर के दूसरी साइड आपको मिलनी है। वो इमेज आपको यहां दिखेगी, इमेज नंबर 6। ओके, अब देखिए एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है। आपको लग रहा हो कि ऐसे कैसे हो गया, तो हम इसको रे से भी शो करेंगे। चलिए रे से शो करते हैं इसको। अब कब तक बनती जाएगी इमेजेस, तो मैंने बोला ना आपको, ये इमेज इसका ऑब्जेक्ट, ये इमेज इसका ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगी। ओके, इसी तरह से ये वाली इमेज इसका ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज, अब ये इसका ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज, इस तरफ लगातार इमेज बनाते जाएंगे, और बनाते बनाते कितनी इमेजेस बनाएंगे ये दोनों मिरर अगर एक दूसरे से 180 डिग्री पर रखे हो तो ये इनफाइनाइट इमेजेस बनाते हैं। कितनी बनाएंगे, इनफाइनाइट इमेज बनते चली जाएगी। चलिए इसको रे से शो कर देते हैं। चलिए यहां से हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं और M1 के लिए इमेज बनाते हैं इसकी। तो यहां से एक रे इंसिडेंट हुई होगी नॉर्मली, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो नॉर्मली यहां से वापस हो गई होगी। ठीक है, दूसरी रे लेके आते हैं, एक रे यहां से गई होगी इस तरह, और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद यहां पहुंच गई होगी। ठीक है, अब इसको पीछे बढ़ाएंगे हम, क्योंकि यहां तो ये दोनों डाइवर्ज हो रही है, इनको बैकवर्ड बढ़ाएंगे हम, तो ये कहां मिलेगी, यहां पर, तो ये इमेज बनेगा यहां पर। ठीक है, क्लियर। चलो अब यहां देखिए, ये जो रे यहां से चलकर आई थी नॉर्मली चली गई, दूसरी रे यहां से इस तरफ चली गई, तो इन दो रे ने मिलकर क्या बनाया है, इमेज को बनाया है। डन। अब यहां से देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट की एक रे नॉर्मली यहां गई होगी, नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर वापस गई होगी, दूसरी रे यहां से इस तरफ गई होगी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो रे यहां से ऐसे निकल गई होगी। ठीक है, अब इसको बैकवर्ड बढ़ाएंगे हम, इसको बैकवर्ड बढ़ाया, इसको बैकवर्ड बढ़ाया, तो ये इमेज यहां बन गई। तो इस तरह से इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2 तो हमें मिल जाती है। ठीक है, हमने क्या बोला, अगली ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई है, तो इससे जो रे आ रही है यहां टकराने के बाद इसका फिर से रिफ्लेक्शन होगा, और ये फिर से रे कहां जाएगी, यहां पर। एक नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली जा रही है। अब ये रे जब डाइवर्ज होकर यहां जाएगी, इसको बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे तो इसकी इमेज यहां बनेगी। ओके, अब ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर येलो वाली कहां जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, यहां टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, यहां चली जाएगी। अब इसको अगर आप बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो ये कहां जाके मिलेगी, यहां जाके मिलेगी। ओके, इस तरह से आगे कहीं टकराएगी, वहां से बैकवर्ड बढ़ाओगे ये मिल जाएगा। ये वाली रे यहां जाएगी, यहां से टकरा के यहां जाएगी, इसको बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो इमेज आपको यहां मिल जाएगी। तो इस तरह से ये जो रेज है ये कंटिन्यूस क्या कर रही है, इमेजेस ड्रॉ करती चली जाएगी। क्लियर है सभी को।
ओके, तो यहाँ पर जो इमेजेस बन रही है वो इनफाइनाइट इमेज आपको मिल रही है एक ऑब्जेक्ट से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमने रे के बेसिस पर भी इसको एक्सप्लेन किया है। नॉर्मल आने वाली रे नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, 2 रे की जरूरत पड़ती है, तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे हम यहाँ लाए हैं, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ गई है, तो ये रही आपकी इमेज नंबर फर्स्ट। अब एक रे हमने यहाँ इंसिडेंट करवाई थी, रिफ्लेक्शन दूसरी रे ली हमने, उसको यहाँ इंसिडेंट करवाया, रिफ्लेक्शन के बाद वो यहाँ गई थी, बैकवर्ड बढ़ाने पर इमेज नंबर 2 आपको यहाँ मिला। ठीक है ना? अब आपके लिए इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया है। देन अगेन जब ये रे यहां से रिफ्लेक्शन के बाद यहां टकराएगी तो यहां से फिर कहां जाएगी? ये इस तरफ जाएगी। ओके, तो इस तरह से जब ये यहां टकराएगी रिफ्लेक्शन के बाद यहां जाएगी, तो इसको बैकवर्ड बढ़ाओगे आप तो कंटिन्यू क्या मिलेगी आपको? ये इमेजेस मिलती ही चली जाएगी। 2 प्लेन मिरर से इनका कभी एंड नहीं होने वाला। एक ऑब्जेक्ट से हमेशा रे यहां से निकली, यहां टकराई, फिर यहां टकराई, फिर यहां रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहां इंसिडेंट होगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा, यहां टकराएगी, तो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? ये इसके अंदर रिफ्लेक्शन होते रहेगा। इस ऑब्जेक्ट से अगर इस तरफ कोई रे जा रही है तो ये यहां टकराएगी, रिफ्लेक्शन के बाद यहां टकराएगी, फिर यहां टकराएगी, फिर यहां टकराएगी। इस तरह से कंटिन्यू क्या करती जाएगी? इमेजेस बनाती जाएगी। हर रे को आप बैकवर्ड बढ़ा लो, इसको बैकवर्ड बढ़ाया इमेज नंबर फर्स्ट, इसको बैकवर्ड बढ़ाया इमेज नंबर 2, ओके, इधर इसको बैकवर्ड बढ़ाया इमेज नंबर 3, इधर इसको बैकवर्ड बढ़ाया इमेज नंबर 4, फिर इसको बैकवर्ड बढ़ाएंगे इमेज नंबर 5, इसको बैकवर्ड बढ़ाएंगे इमेज नंबर 6। तो कंटिन्यू क्या होती जाएगी? इमेजेस हमारी ड्रॉ होती चली जाएगी। ओके, तो इस तरह से 2 प्लेन मिरर अगर हम 180 डिग्री के एंगल पर रखते हैं तो उससे इनफाइनाइट इमेजेस हमको मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं, 2 प्लेन मिरर हमने फिर से कितने डिग्री पर रखे? 180 पर। बट अब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो पहला प्लेन मिरर हमारा है, हमने ये पहला प्लेन मिरर लिया, ओके, अब दूसरा प्लेन मिरर लेते हैं, लेकिन उसको इस तरह से रखते हैं कि वो इस प्लेन मिरर के सामने नहीं आए। एंगल तो कितना है? 180 डिग्री का, लेकिन हमने उसका सामने नहीं रखा। एक दूसरे के सामने रखोगे आप तो इनफाइनाइट इमेज बनेगी। हमने इनको आमने सामने नहीं रखा है, थोड़ा रीअरेंज कर दिया है, और यहां सेंटर में हमने ये एक ऑब्जेक्ट रख लिया। तो अब कितनी इमेजेस यहां पर ड्रॉ हो सकती है? बनाते हैं। देखिए हमने आपको तरीका सिखाया है, इस मिरर पर परपेंडिकुलर डालो, इतनी ही दूर इसके दूसरी साइड चले जाओ, तो यहां पर इसकी इमेज नंबर फर्स्ट बन गई। इस मिरर के लिए आओ, जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट उतनी दूर यहां से चले जाओ, ये हो गई इसकी इमेज नंबर 2। अब इसको रे से शो कर देते हैं। यहां से एक रे सीधा इंसिडेंट किया, नॉर्मली जब आएगा तो नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा रे हमने यहां से इंसिडेंट कर दिया और रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां से निकल जाता है। ठीक है, अब ये दोनों रे इस तरफ डाइवर्ज होती हुई जा रही है, तो आपको बैकवर्ड इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको बैकवर्ड इंक्रीज किया तो ये यहां मिलेगा, और इसको बैकवर्ड, इधर वाली रे को हम बैकवर्ड इंक्रीज करते हैं तो ये भी कहां मिलेगी? इधर पीछे यहां पर मिलेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की ये है फर्स्ट इमेज। इसके लिए आते हैं, एक रे नॉर्मली यहां इंसिडेंट होती है, दूसरी रे नॉर्मली, सॉरी, हमने यहां से इंसिडेंट की। तो देखो नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद यहां से नॉर्मली ही रिटर्न बैक हो जाती है, और जो नॉर्मली इंसिडेंट नहीं हुई है वो रिफ्लेक्शन के बाद जितना उसने इंसिडेंट एंगल बनाया है उतना ही रिफ्लेक्शन का एंगल बनाते हुए यहां से चली जाएगी। अब इन दोनों को, ये दोनों डाइवर्ज हो रही है, यहां पर एक रे आपकी सीधा जा रही है, दूसरी रे आपकी यहां जा रही है, तो ऐसे डाइवर्ज हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा? यहां इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है, तो इनको बैकवर्ड देखना पड़ेगा, हमें फील करना पड़ेगा कि ये इस पॉइंट पर मिली होगी। तो इस वाली रे को बैकवर्ड इंक्रीज किया और इस वाली रे को भी
बैकवर्ड इंक्रीज किया, दोनों रे का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिला हमको, यहाँ पर। तो इस जगह हमको क्या मिला, इस ऑब्जेक्ट का सेकंड इमेज। ओके, तो कितनी इमेजेस बनाई है इसने, 2। अगर दो प्लेन मिरर 180 डिग्री पर रखे हो लेकिन एक दूसरे के सामने नहीं, उस केस में हमको मैक्सिमम 2 इमेज मिलती है। लेकिन दो मिरर अगर एक दूसरे के सामने रखे हो बिल्कुल पैरेलल 180 डिग्री के एंगल पर, तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस हमको मिलेगी इनफाइनाइट। आपकी इमेजेस खत्म नहीं होगी, इतनी इमेजेस लगातार बनती चली जाएगी। ओके, दो प्लेन मिरर कहां रखे हमने, एक दूसरे के सामने 180 डिग्री के एंगल पर। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी 180 डिग्री के एंगल की। केस नंबर सेकंड पे आते हैं। व्हेन टू प्लेन मिरर, पैरेलल तो नहीं है ये, इसको कट कर दें आप, गलती से प्रिंट मिस्टेक हुआ है। व्हेन टू प्लेन मिरर आर एट 90 डिग्री। ओके, जब दो प्लेन मिरर थीटा इक्वल टू कितने डिग्री पर रखे हो, 90 डिग्री के एंगल पर। तो इसके आते हैं केस नंबर फर्स्ट पे। मिरर नंबर फर्स्ट, और इसी से 90 डिग्री पर आपको मिरर नंबर 2 ले लेना है। तो इस तरह से हमने दो मिरर लिए हैं 90 डिग्री के एंगल पर। ओके, मिरर नंबर फर्स्ट, मिरर नंबर सेकंड। अब हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को यहां सेंटर से बिल्कुल इंटरसेक्ट करते हुए इसको हमने लिया यहां पर। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 हमने लिया है फिलहाल। और इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है। अब आप बताएंगे कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हमको यहां पर मिलने वाली है। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि जब दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पर रखे हो तो मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ इमेजेस वो ड्रॉ कर सकते हैं। डन, चलिए देख लिया, फटाफट देख लिया है तो आते हैं हम, और अपने आंसर को आप वेरीफाई करें हमारे साथ। चलिए, कितनी इमेज बनाएगा, तो हमने क्या पढ़ा है भाई, मिरर दो है तो इस ऑब्जेक्ट से एक नॉर्मल डालो, ये रहा नॉर्मल, चलो रे से ही ले लेते हैं, ये रहा एक नॉर्मल। इससे इतना ही डिस्टेंस पर इधर आ जाओ, तो ये बन गई इसकी इमेज नंबर फर्स्ट। इस मिरर के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इतना ही इस तरफ आ जाओ, आ गए, ये आ गई इसकी इमेज नंबर सेकंड। ओके, इमेज नंबर फर्स्ट और इमेज नंबर सेकंड कितनी बनी होगी, दो इमेज, देखते हैं। तो पहला काम तो हमने ये किया कि इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर M1 का एक इमेज इधर और एक इमेज इधर हमने बना लिया। कैसे, तो यहां से एक रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मली यहां से वापस चला गया, ठीक है। दूसरा रे यहां से इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां से डाइवर्ज होकर चला गया। अब ये दोनों डाइवर्ज हो रही है, दोनों को बैकवर्ड बढ़ाएंगे हम, तो दोनों कहां मिलना चाहिए, ये हमारे इस पॉइंट से मिलना चाहिए। थोड़ा सा आपके पास पेंसिल स्केल सभी है तो इस डायग्राम को आप रे की तरह ठीक से एडजस्ट करके बनाएं पूरा। ये रे यहां से, सॉरी, चल, एक रे यहां से इंसिडेंट हुआ है और रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां से जा रहा है, तो इसको बैकवर्ड हमने जब बढ़ाया तो ये हमको फील हुआ इस पॉइंट से जाते हुए। अब ये वाली रे यहां से होते हुए ऐसे जा रही है, तो इसको बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो हम फील करेंगे कि ये भी किस पॉइंट पर मिलेगी हमको, इस पॉइंट पर, तो इसकी इमेज यहां मिलेगी, ठीक है।
मिरर M2 के लिए आते हैं। मिरर M2 के लिए हम यहां से एक रे नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं, तो जो रे हमारी नॉर्मल इंसिडेंट होती है वो नॉर्मली ही क्या होती है, रिफ्लेक्टेड बैक। ये नॉर्मली इंसिडेंट हुई और नॉर्मली यहां से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। एक और रे चाहिए, एक रे और लेके आते हैं हम, वो रे हम यहां से लाते हैं जहां पर इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऐसे निकल जाती है। ठीक है, अब एक रे यहां से जा रही है और एक रे यहां से जा रही है, तो इन दोनों रे को बैकवर्ड बढ़ाओ आप। जब आप बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे तो इसको बैकवर्ड इंक्रीज किया हमने, तो ये वाली रे यहां पहुंची और ये वाली रे जब बैकवर्ड बढ़ाई हमने तो ये कहां पहुंची, यहां पर। इस तरह से दो इमेज हमें मिल चुकी है। ठीक है, और मिल सकती है क्या, देखते हैं। एक और हो सकती है, अब वो कैसे हो सकती है, तो उसके लिए हम रे डायग्राम बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे भी आ सकता है, यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है और रे यहां जा सकती है। अब यहां से भी रिफ्लेक्शन के बाद ये रे चलकर ऐसे भाग सकती है। ठीक है, ये रे यहां से ऐसे भाग सकती है। अब एक रे से तो काम बनेगा नहीं हमारा, तो हम दूसरी रे को लेकर आते हैं। एक रे यहां से ऐसे आ सकता है, यहां इंसिडेंट होने के बाद यहां से रिफ्लेक्शन होकर यहां पहुंच जाएगा और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब एक रे यहां जा रहा है और एक रे यहां जा रहा है, दोनों डाइवर्जिंग रे है इस तरफ, तो बैकवर्ड बढ़ाएंगे। जब इस येलो लाइट को हमने बैकवर्ड बढ़ाया है तो ये ऐसे आगे बढ़ा, और इस पर्पल को भी हम बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे, तो बैकवर्ड इंक्रीज किया, इंक्रीज करते करते हम गए तो हमने देखा कि ये दोनों रे कहाँ मिल रही है, हमारी मिरर के बैक साइड में यहां मिल रही है। जहां पर मिलेगी वहां पर इस ऑब्जेक्ट की हमको मिलेगी इमेज नंबर 3। कितनी इमेजेस मिली हमको, 3 इमेज। दो प्लेन मिरर हमने 90 डिग्री पर रखे हैं। कैसा रखें, 90 पर। ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है तो इसकी इमेज नंबर फर्स्ट तो यहां मिल गई हमें, इसकी इमेज नंबर सेकंड हमको यहां मिल गई, लेकिन इमेज नंबर 3 के लिए थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ी। एक रे यहां से आया, यहां टकराया, फिर यहां गया और यहां से डाइवर्ज होकर निकल गया। दूसरा रे यहां से आया, यहां से यहां इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद यहां गया और यहां से डाइवर्ज होकर निकल गया। इन दोनों को बैकवर्ड बढ़ाया है हमने, तो ये इमेज नंबर क्या मिली हमको, 3। तो इस तरह से दो प्लेन मिरर अगर 90 डिग्री पर रखे हो तो मैक्सिमम इमेजेस 2 नहीं, कितनी बनेगी, 3 बनेगी। ओके, बात समझ में आई सभी को? समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर राइट में लिखें और बताएं कि ये हमारी नंबर ऑफ इमेजेस एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब 90 डिग्री का लाते हैं हम केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हम देखें कि एक मिरर हमारे पास 90 डिग्री में यहां रखा है, इसी से 90 डिग्री में हमने उस मिरर को इसके जस्ट लगाते हुए ना रखते हुए थोड़ा सा दूर रखा, यहां रख लिया। ओके, चलिए और दूर रखते हैं इसको, इसको यहां रखें हम। ठीक है, यहां रख लेते हैं। ये एक प्लेन मिरर है, मिरर नंबर फर्स्ट। ये भी एक प्लेन मिरर है, मिरर नंबर 2, और ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख लिया। ठीक है, अब इस M1 के लिए इसका इमेज यहां होगा, नॉर्मल बना लो। इस मिरर से जितना डिस्टेंस यहां पर इधर है उतना ही इधर ले लो।
तो ये तो हो गई इमेज नंबर फर्स्ट। जितनी डिस्टेंस यहाँ पर इस M2 मिरर से इसकी है ऑब्जेक्ट की, उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ले लें। ये बन गई इमेज नंबर 2। इस ऑब्जेक्ट की 2 इमेज बन गई। ठीक है, रे से शो कर देते हैं। तो एक रे सीधा इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद सीधा निकल गया। दूसरा रे यहां से इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां से निकल गया। बैकवर्ड बढ़ाएं इसको तो यहां मिलेगा। तो इसका इमेज नंबर फर्स्ट आपको यहां मिला। दूसरा, एक रे यहां से सीधा इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्शन के बाद सीधा निकल जाएगा। दूसरा रे यहां इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां से ऐसे निकल गया। दोनों को बैकवर्ड इंक्रीज करें, इसको भी बैकवर्ड इंक्रीज किया, यहां मिले, इमेज नंबर 2 मिल गई। अब देखो तीसरा इमेज बनने का चांस है क्या? तीसरा इमेज बनने का चांस यहां नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड होते तो ये वाली कंडीशन बन जाती हमारी, यहां नहीं बनेगी। यहां से रे कहां आएगा? आप या मिरर है ही नहीं, सीधा निकल जाएगा। तो ये मैक्सिमम कितनी इमेजेस बना सकता है? नंबर ऑफ इमेजेस केस नंबर 2 के लिए मैक्सिमम ये 2 इमेज बनाएगा। जब इंटरकनेक्टेड हो तो 3, जब नहीं हो तो कितने बनाएंगे? ये 2 इमेजेस बनाते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे 2 प्लेन मिरर पैरेलल रखने पर, और दूसरा 90 डिग्री पर। एक और मजेदार कॉन्सेप्ट पर हम लोग आते हैं, और वो मजेदार कॉन्सेप्ट है आपका सर्कुलर मेथड। ओके, सर्कुलर कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं कि किस तरह से इमेजेस कंटिन्यू बनती चली जाती है। चलिए, तो हमने एक प्लेन मिरर लिया और इसी से कनेक्टेड हमने दूसरा भी प्लेन मिरर ही लिया। अभी दोनों 90 डिग्री पर रखे हैं। मिरर नंबर फर्स्ट, मिरर नंबर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं जिसको मानकर चल रहे हैं कि फिलहाल वो दोनों मिरर से कहां पर बैठा हुआ है? ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितनी होगी? 45, क्योंकि दोनों मिरर हमारा 90 पर है इस समय, और यहां पर आपकी ऑब्जेक्ट है। डन? ओके, चलिए, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी ही डिस्टेंस पर आपको यहां बनानी पड़ेगी, जो कि होगी आपकी इमेज नंबर फर्स्ट। इमेज नंबर फर्स्ट इस ऑब्जेक्ट की जितनी दूर ऑब्जेक्ट है M1 मिरर से, उतनी दूर इसकी क्या बनी? इमेज। ठीक है, M1 की इमेज बन चुकी है। अब ये ऑब्जेक्ट M2 के लिए भी है, तो इसकी भी इमेज देखो आप। यहां से नॉर्मली चले हम इस मिरर पर, इतना ही नॉर्मली इसके दूसरी साइड जाना पड़ेगा यहां पर। तो इसकी इमेज नंबर 2 आपको मिरर में यहां मिली। ठीक है, क्लियर है? इसको हम यहां से ज्वाइन कर देते हैं। अब आप देखिए, ये एंगल 45 है। ओके, ये एंगल कितना है? 45। यहां से एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितनी होगी? 45। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये एंगल भी कितनी होगी हमारी? 45। क्लियर है? अब ये एंगल 90 है, तो इधर वाला कितना होगा? 90। ये 45 है, तो इधर वाला एंगल भी कितना होगा? 45। या यूं समझ लें आप कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है? 2 ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। ये सेंटर है, सेंटर से ये पहला ट्राइंगल और यहां से ये दूसरा ट्राइंगल। अब आपको मालूम है कि ये जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट, उतनी दूर इमेज होगी। तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, और ये वाली साइड दोनों की कॉमन होगी। ठीक है, जब 2 साइड इक्वल है हमारी, इनके 2 एंगल हमारे इक्वल है, तो ये साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगी। ओके, ये साइड भी क्या हो गई आपकी? इक्वल हो गई। इसका मतलब ये एंगल 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। डन? ठीक है, क्लियर है आपको? अब आप देखिए,
इस मिरर M1 को अगर मैं और आगे एक्सटेंड कर लूं तो ये मैंने और आगे एक्सटेंड कर लिया। अब इसके लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट बन गई, इमेज नंबर I2 मिरर नंबर M1 का वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाती है। इसका मतलब इस मिरर से ये इमेज जितनी दूर है, यहां से नाप लें आप इसको, इतना, उतनी ही दूर इसके दूसरी साइड इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज हमको मिलेगी। इतनी दूर हम जाएंगे इस तरफ और यहां पर हमको मिलेगी इमेज नंबर 4। M1 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज हमको यहां मिली। डन। आगे देखते हैं। M2 को भी अगर हम और आगे एक्सटेंड कर लें, ये आगे हमने M2 मिरर को भी क्या कर लिया, एक्सटेंड, तो इस M2 के लिए ये इमेज एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गई। जितनी दूर ये इमेज आपको यहां से मिलेगी, उतनी ही दूर आपको इधर जाना पड़ेगा और ये इमेज आपको मिलेगी वहीं पर जहां पर आपको फर्स्ट मिली। तो ये इमेज नंबर 3 और इमेज नंबर 4 एक दूसरे पर कॉन्साइड कर गई, ओके, ओवरलैप कर गई है यहां पर। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का आइडिया हो तो हमने बोला है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दो साइड इक्वल, ये दो साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, क्योंकि ये साइड इक्वल थी, ये साइड कॉमन थी, एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये साइड भी क्या हो गई, इक्वल। सेम प्रॉपर्टी आप यहां लगा सकते हैं इन दो ट्रायंगल्स में। ये साइड बराबर है क्योंकि जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। ये साइड दोनों में कॉमन है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो गई, इक्वल। ओके, अब आप देखिए 3 पॉइंट I1, O और I2 एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तीनों के तीनों। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो आपको मैथमेटिक्स का आइडिया होगा और आपने पढ़ा होगा कि जब 3 पॉइंट किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो इनसे बनने वाली चौथी पॉइंट भी क्या होगी, उतनी ही डिस्टेंस पर होगी। मतलब ये भी डिस्टेंस इन सभी डिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है। या यूं कह सकते हैं हम कि अगर 3 पॉइंट से हम किसी सर्कल को ड्रॉ करें तो चौथा पॉइंट भी उस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर ही होगा। मतलब यहां से हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो चारों पॉइंट हमको मिलेंगे ये इसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर मिलेंगे। मतलब ये चारों पॉइंट मिलकर क्या कर सकते हैं, इस सर्कल को ड्रॉ कर सकता है। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट। ओके, 2 प्लेन मिरर यहाँ कितनी इमेज बना रहे हैं, ये 3 इमेज आपको यहां से मिल रही है। ओके, तो सर्कुलर, आई होप आपको सर्कुलर कॉन्सेप्ट ठीक समझ में आया हो। ध्यान रहे 3 पॉइंट अगर किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है, ओके, तो उनसे होकर जाने वाला चौथा पॉइंट भी सर्कल की सरकमफ्रेंस पर ही होगा। डन, यहां समझो इसको। चलिए एक और सर्कुलर कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। ये लिया हमने एक सर्कल और यहां रखते हैं 2 प्लेन मिरर इसके सेंटर से, मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 2। ओके, ऑब्जेक्ट कहां है, इनके सेंटर से 45 डिग्री के एंगल पर। यहां ये एंगल 45 है, ये एंगल भी आपकी 45 है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो 45 डिग्री इधर चले जाओ M1 के लिए, तो इसकी इमेज आपको यहां मिलेगी। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज नंबर 1। M2 के लिए यहां से 45 डिग्री इधर चले जाओ, ये क्या हो गया आपका, इमेज नंबर 2। डन। कैसे किया हमने, वैसे ही किया जैसे हम पहले कर रहे थे। यहां से जितना दूर आए हम नॉर्मली, उतना दूर यहां चले गए। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज नंबर 1 यहां मिल गई। यहां से चलते हैं हम, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जितना दूर यहां है इतना दूर इधर आ जाओ। तो अगली इमेज मुझे कहां मिलेगी, इस पॉइंट पर, इमेज नंबर 2।
ठीक है, अब हमने क्या बोला, 3 पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है, तो इनसे होकर जाने वाली चौथी पॉइंट भी कहाँ होगी, सर्कल पर। अब इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, दोनों मिरर को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहां मिलेगी, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी कहां मिलेगी, यहां पर एक दूसरे की ओवरलैप करती हुई इमेज आपको ये यहां मिलेगी। ओके, ये यहां पहुंच जाते हैं हम। ठीक है, अगर हमारी ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितनी है, 45 डिग्री। ये साइड इक्वल, ये साइड कॉमन हो गई, तो दोनों साइड भी क्या हो गई, इक्वल, मतलब दोनों एंगल भी क्या हो गए सब। अब आप देखो इस मिरर के लिए, यहां भी देख लेते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये एंगल भी हमारी कितनी हो गई, 45 डिग्री। अब आप देखिए M1 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज M2 के लिए यहां बनी, लेकिन ये इमेज M1 के लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज कितने डिग्री पर बनेगी, तो ये एंगल 45 45 45, तीनों का सम करेंगे कितना आएगा, 135। ओके, तो इस मिरर से आप कहां चले जाओ, 135 डिग्री के एंगल पर। ये 45 है, ये भी कितना होगा 45, यहां से 45 और जाना है आपको, मिल गई इमेज। तो ये टोटल एंगल भी कितनी होगी आपकी 135, क्योंकि M1 से ये इमेज कितना दूर था 135 पर, मतलब M1 का 135 पर ऑब्जेक्ट, तो M1 से ही 135 पर इस ऑब्जेक्ट की ये क्या है, इमेज। ओके डन। M2 के लिए बात कर लेते हैं। M2 के लिए ये इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करती है, जिसका एंगल 40 40 45 45 45, टोटल कितना हुआ, यहां से ये वाला, ये टोटल एंगल हो गया इसका, सॉरी कलर कहां गए, ये लेते हैं, ये वाला टोटल एंगल जो मिला हमें रेड वाला, ये है 135। इससे ये इमेज 135 पर थी, मतलब ये इमेज M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गई, जिसकी इमेज इस मिरर से 135 चले जाओ। ये 45 है तो ये भी 45 एंगल ही होना है, क्योंकि दोनों ये 90 डिग्री है। अब यहां से 45 और आप इधर आओ, ये 45। ओके, तो 45 45 45, यहां से आप चले, ये टोटल एंगल हो गया आपका 135। जितनी दूर M2 से आपका ऑब्जेक्ट है 135 डिग्री के एंगल पर, उतनी ही दूर क्या मिली आपको, उसकी ये इमेज यहां पर मिलेगी। बात समझ में आ रही है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट यही कहता है। डन, इतनी बातें क्लियर है, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट जितने डिग्री के एंगल पर होगा, इमेज भी उसके दूसरी साइड में उतने डिग्री के एंगल पर आपको मिलेगी। और समझते हैं इसको, फिर से हमने सर्कल लेकर दो प्लेन मिरर को कहां रख दिया है, परपेंडिकुलर। चलिए इससे ही काम चला लेते हैं। ये फर्स्ट मिरर, ये मिरर नंबर सेकंड, M2 M1। ऑब्जेक्ट को रखा हमने कितने डिग्री पर, यहां से मान लीजिए यहां रख दिया ऑब्जेक्ट, ये 20 डिग्री, और एक काम करते हैं, 90 कवर नहीं हो रहा इसमें, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, 30 और 60 लेते हैं। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हमने ले लिया। ऑब्जेक्ट एक तरफ 30 डिग्री और एक तरफ 60 डिग्री के एंगल पर रखा है, टोटल कितना हो गया 90। मिरर भी कहाँ है 90 पर। अब 30 पर इसकी इमेज आपको यहां मिलेगी, जितनी दूर आपका ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इधर आना पड़ेगा। अच्छा एंगल पास में हो गया, तो यहां से चले जाते हैं।
ये लो, जितना दूर यहाँ ये ऑब्जेक्ट है उतना दूर इमेज, तो ये एंगल भी कितना हो गया 30 डिग्री, और ये इमेज नंबर फर्स्ट डन। इसकी इमेज नंबर 2 मिरर M2 से ये इमेज नंबर 2, इस ऑब्जेक्ट की इमेज नंबर 2 यहाँ पहुंच गई। ठीक है, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितनी होगी 60 डिग्री होगी। ओके, अब अगली इमेज देखते हैं। इमेज नंबर 1 इसका क्या हो गई वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस मिरर को ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये इमेज इस मिरर से 30 30 60 और 60 कितने डिग्री पर है 120 डिग्री पर, टोटल एंगल आपकी हो गई 120 डिग्री। तो इस मिरर M2 से ये इमेज दूसरी साइड 120 डिग्री पर होगी। डन, बात समझ में आ रही है। जितनी दूर इमेज उतनी दूर, सॉरी जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। ये इमेज ये तो एक्चुअल में है तो इमेज, लेकिन M2 का वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट इससे 120 डिग्री, तो 120 डिग्री आप कहां जाओगे मिरर के दूसरी साइड। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, आपको 30 डिग्री और जाना है, यहां से 30 डिग्री और जाएंगे हम। ये 60 है, ये 30 है, ये भी कितना होगा 30, और इस तरह से ये इमेज हमें यहां मिलेगी। देखो आप इससे इसको ज्वाइन करेंगे तो यहां से जितना डिस्टेंस ये है उतना ये है, 30 डिग्री पे ये है, 30 डिग्री पे ये है, इसकी ये इमेज यहां पहुंच गई। ओके, छोड़ो उसको, इस पे आते हैं। 120 डिग्री पर आपका ऑब्जेक्ट था वर्चुअल M2 के लिए, तो 120 डिग्री पर ही क्या बनी इसकी इमेज M2 के लिए। M1 के लिए, M1 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया जो कि कितना दूर है 30 60 60, 120 और 30 150। ओके, 150 डिग्री के एंगल पर है। ये टोटल ओवरऑल एंगल यहां से 150 डिग्री है। तो इससे कितना जाओगे पीछे आप 150, 30 यहां पर है, 60 यहां पर है, तो 60 ये भी होगा क्योंकि ये 30 है, टोटल 90 है, ये 30 है तो बचा हुआ कितना है 60। देखिए 30 60 60, ये कितना हो गया, ये भी हो गया आपका 150, और इमेज आपको मिल गई यहां पर, इमेज नंबर 3। डन, ये है आपका सर्कुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, और देखते हैं इसको। ये मिरर हमने यहां लिया, दूसरा मिरर हमने यहां लिया, मिरर नंबर M1 मिरर नंबर M2। ओके, और इनके बीच क्या होगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो गया आपका बीटा है। डन, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां कहां बनेगी, M1 के लिए बात करते हैं पहले। M1 के लिए ये रहा मेरा इमेज नंबर फर्स्ट, इमेज नंबर फर्स्ट कितने दूर, जितना एंगल अल्फा यहां से है उतना ही इधर बना लो, ये एंगल अल्फा पर। ठीक है, इमेज नंबर 2 M2 के लिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज, तो जितना दूर ये है उतना दूर इधर आ जाओ, ये इमेज नंबर 2 कितने एंगल पर बीटा एंगल पर। अब अगली इमेज देखो आप, अगली इमेज कहां बनेगी, इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इसके लिए M1 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है कितना दूर है अल्फा प्लस 2 बीटा, तो इस M1 से कहां जाओ आप अल्फा प्लस 2 बीटा पर पहुंच जाओ, यहां पर ये है आपका इमेज नंबर 3। कितना एंगल है ये एंगल है आपका अल्फा प्लस 2 बीटा, ये M1 से अल्फा बीटा बीटा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इतना ही दूर है इससे, अल्फा प्लस बीटा बीटा 2 बीटा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा हम यहां पहुंच गए। ठीक है, अब M1 की बात करें तो इसका वर्चुअल M1 का तो काम हो गया हमारा, इसकी इमेज यहां बन गई। M2 के लिए बात करें, M2 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितना दूर है 2 अल्फा प्लस बीटा पर, तो यहां से कितना दूर जाएंगे हम 2 अल्फा प्लस बीटा पर। यहां से चले जाओ आप 2 अल्फा प्लस बीटा पर, ये इमेज बनेगी, ये इमेज नंबर आपकी कौन सी हो गई 4। ठीक है, और कितनी बन सकती है, तो ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब M1 से
I4 देखो आप, ये है 2 अल्फा प्लस बीटा, यहां से ओके, इसको जोड़ लो इसमें 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इससे चले जाओ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको देखो आप, ये एंगल अल्फा प्लस 2 बीटा है, और जोड़ लो इसमें 2 अल्फा 3 बीटा, तो यहां पहुंच जाओ 2 अल्फा प्लस 3 बीटा पर। तो ये इमेजेस कब तक बनते चली जाएगी, ये तो बना जा रही ना, कब तक बन सकती है, तो एक कॉन्सेप्ट समझ ले, इमेज तब तक बनेगी जब तक ऑब्जेक्ट मिरर से इक्वल टू 180 डिग्री या मोर देन 180 डिग्री तक ना पहुंच जाए। तो यहां तक आपको इमेज बनानी है, ठीक है। कैसे, तो देखिए ये मिरर है, अब ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज बनेगी, यहां होगा तो बनेगी, यहां होगा तो बनेगी, यहां सब जगह बनेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर आपका चलते चलते इससे 180 डिग्री पर यहां पहुंच गया, ये ऑब्जेक्ट है और ये एंगल आपकी कितनी हो गई 180 डिग्री पर। अब बताओ क्या मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो क्या इसकी इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, ये अपनी कोई भी इमेज नहीं बनाएगा। या ये चला जाए मिरर के पीछे, तो उसके बाद भी इमेज का बनना क्या हो जाएगा, स्टॉप। मिरर के पीछे 180 डिग्री से ज्यादा एंगल हो तो इमेज नहीं बनेगी, या ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाए 180 डिग्री पर, उस केस में भी इमेजेस नहीं बनाता है। अब आप इतने बड़े पछेड़े में पड़े हुए हो, तो इसका शॉर्टकट और सिंपल तरीका बनाते हैं हम लोग। कब तक बनाएंगे हम इमेजेस को, तो इसको हम चलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से। इसको सॉल्व करते हैं हम क्रिस क्रॉस मेथड से, जो कि आपके लिए बहुत इजी और आसान हो जाएगी। चलिए, दो मिरर है हमारे पास, एक मिरर ये रहा, दूसरा मिरर हमारा ये है, इनके बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कौन सी हो गई आपकी, बीटा है। तो एक एक इमेज तो अल्फा एंगल और बीटा एंगल पर बन जाएगी, इमेज नंबर फर्स्ट, इमेज नंबर सेकंड, ठीक है ना। ये पहली इमेज, ये दूसरी इमेज। क्रिस क्रॉस कैसे करेंगे, अल्फा लिया एक तरफ, बीटा लिया एक तरफ, और एक क्रॉस कर दिया हमने, ये टोटल एंगल होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो एक इमेज अल्फा पर बन रही है, एक बीटा पर बन रही है, तो ये हो गई आपकी इमेज नंबर फर्स्ट, ये हो गई आपकी इमेज नंबर सेकंड। एक एक तो यहां से बन जाएगी, I1 I2। अब आप आगे चलते जाओ, अल्फा में अल्फा को जोड़ो और यहां पहुंच जाओ, तो यहां होगा एंगल 2 अल्फा प्लस बीटा, इस एंगल पर बनेगी इमेज नंबर थर्ड। यहां से इस तरफ आओ, बीटा बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, यहां जाकर हमको मिलेगी इमेज नंबर 4। फिर से क्रॉस कर लें आप, ये एंगल फिर से अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा। इधर जाओ आप, अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा बीटा, 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो गया 3 बीटा, डन। यहां से इस तरफ आओ, अल्फा और 2 अल्फा, 3 अल्फा, बीटा और बीटा कितना हो गया 2 बीटा, इमेज 4 बन गया था। यहां जाके इमेज 5 बनेगा और यहां जाके इमेज कितना बनेगा 5, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस करते जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा को हम जोड़ते चले जाएंगे, यहां से फिर ये एंगल अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। ऐसा कब तक करेंगे, तो मैंने क्या कहा, यहां पर सम अगर 80 डिग्री आ जाए, ठीक है, या मोर देन 180 डिग्री आ जाए,
उस केस में आप रुक जाना, उसके बाद इमेजेस नहीं बनानी आपको। डन, क्लियर? चलो यहां देखते हैं। ये दो प्लेन मिरर लिए हमने, ये ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा है, इधर आपका एंगल है 25 डिग्री, इधर एंगल आपका 45 डिग्री। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से। एक तरफ 25 लेंगे, एक तरफ 45। ओके, इन दोनों का सम ये कितना होगा, ऐड कर लो इनको, 70। ओके, 5 इसमें मिला तो 50, 50 20 70। इधर जाओ, 25 में 70 ऐड करेंगे तो ये 95। इमेज नंबर फर्स्ट यहां मिल गई है, इमेज नंबर सेकंड यहां मिल गई है, इसको ऐड किया, इमेज नंबर थर्ड यहां मिल गई, इसमें इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये 30 से मिला तो 115। इमेज नंबर 4 यहां मिल जाएगी, फिर हम यहां चलेंगे, ये एंगल 70 डिग्री, 70 में 115 को जोड़ दो तो ये कितना हो गया, 185। क्या बोला था मैंने, 180 के बाहर नहीं जाएंगे तो ये इमेज ड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट मिरर से 180 डिग्री 185 डिग्री के एंगल पर पहुंच गया है। इन दोनों को सम करो तो ऑलरेडी ये 90 है, 90 70 कितना होगा आपका, 160 165। 165 पर आप पहुंच गए हैं तो यहां भी इमेजेस नहीं बन सकती है। ओके, क्लियर? कितनी इमेजेस बनेगी, 1 2 3 4, तो 4 इमेजेस इस केस में आप ड्रॉ कर सकते हैं। डन, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक हमने लिया यहां पर प्लेन मिरर M1, दूसरा प्लेन मिरर M2 लिया है, और बीच में ये ऑब्जेक्ट लिया हमने, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री पर एक तरफ 30 ले लो, एक तरफ 60 ले लो, क्रॉस लगा दो, ये एंगल का सम 90 हो गया। 90 30 120। कहां बनी इमेज, इमेज नंबर फर्स्ट, इमेज नंबर सेकंड तो फिक्स है, बनेगी बनेगी। अगली ये 120 तो ये बन रहा है इमेज नंबर थर्ड, इसको जोड़ो कितना हो गया 150। तो 150 पर भी क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। तो इमेज नंबर 4 ये हमको मिल गया। आगे चलते हैं, ये एंगल 90 है, 90 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 के बाहर, तो ये इमेज नहीं बन रही। इधर जाओगे तो ये इमेज नहीं बनेगी। कितनी बन रही है हमारी नंबर ऑफ इमेजेस, यहाँ पर 4 हमको मिल रही है। ओके, डन। और 270 90 मिलाएंगे तो एक चीज हो याद रखना, अगर हम इन तीनों एंगल का सम है ना, कितना 150 90 और 120, इन तीनों का सम करें आप, 0 5 9 14 14 और 2 16 और ये 360 डिग्री। अगर इन तीनों एंगल की सम 360 डिग्री आ जाती है, इफ सम ऑफ ऑल 3 एंगल is 360 degree, then images are overlap। क्या करेगी, दो इमेज एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगी। किस केस में, अगर तीनों एंगल का सम कितना आ जाए 360 डिग्री, उस केस में आपको एक काउंट नहीं करनी है, कोई भी एक इमेज आप काउंट नहीं करेंगे। यहां पर जो नंबर ऑफ इमेज होगी हमारी, वो नंबर ऑफ इमेजेस होगी ओनली 3। ये कॉन्सेप्ट और साथ में याद रखें, ठीक है ना। बाकी तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इमेज बना सकते हैं। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था एक बार, कि दो मिरर हमारे कहाँ हो 90 डिग्री पर, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ये 45 डिग्री
ये भी कितना 45 डिग्री। तो कितनी इमेज बनाएगा, बनाते हैं 45 45, क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं। इन दोनों का ये सम तो 90 होगा, 90 और 45 कितना हो गया 135। तो ये भी कितना होगा 135। आगे चलते हैं, 90 को और ऐड करेंगे तो ये नहीं बन सकता, 90 को ऐड करेंगे तो ये नहीं बन सकता। इन तीनों का सम देखो 35 35 कितना हो गया 70, 70 और 200, 270 में आप 90 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 90, 270 प्लस 90 0 16 360 डिग्री। तो इमेज क्या कर रही है, इमेजेस आर ओवरलैप। इस केस में आपको एक इमेज हटानी है, कोई भी हटा दो, इमेज नंबर फर्स्ट, इमेज नंबर सेकंड, इमेज नंबर थर्ड, और ये वाली हमको लेना नहीं है। दो इमेज क्या कर रही है एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही है, तो आपको एक ही काउंट करनी है वहां पर। तो इस तरह से ये आपकी इमेजेस बन जाती है। बात समझ में आ रही है सभी को? बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं क्रिस क्रॉस मेथड की हेल्प से। ये ओवरलैपिंग का एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल हमारी कितनी हो गई यहां से 20 और इसको लेते हैं 40। तो ये 20 ये 40, दोनों का सम 60। इमेज नंबर फर्स्ट, इमेज नंबर सेकंड, ये हो गया इधर 80। ओके, चलिए इमेज नंबर थर्ड मिल जाएगी। इधर आएंगे तो 100, इमेज नंबर 4 मिल जाएगा। 60 यहां पर है, इधर जाओगे तो आप 160 मिलेगा आपको। ओके, और 160 पर इमेज नंबर 5 हमें मिलेगी। इधर आएंगे तो 140। ओके, तो ये एक तरफ 140 एक तरफ 160 हमें मिल गया है। तो 160 पर इमेज नंबर 5 बन गई और 140 पर इमेज नंबर 6 बन गई। ठीक है, और देखते हैं, ये हो गया 200, ये इमेज नहीं बनना है। और ये इमेज कितना हो गया हमारा इसमें 220, तो ये भी नहीं बनना है। तो देखिए यहाँ तो 360 के भी अबव हो गया है, तो ये तो इमेज वैसे भी बन नहीं रही है। नंबर ऑफ इमेजेस जो मैक्सिमम यहाँ पर बन सकती थी वो इमेज हमारी कितनी है 6 इमेज। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी यहाँ पर 6, और कोई भी इमेज ओवरलैप यहाँ तो नहीं कर रही है। ठीक है ना, थोड़ा सा एंगल हमें चेंज करना होगा तब जाके वो 3 एंगल का सम, ये 3 एंगल का सम अगर 360 हो जाता है तो ही ओवरलैप होगी। 100 100 200 300, अच्छा 300, ओहो ओवरलैप हो रहा है। 140 140 कितना हो गया 300 और 60, इन तीनों का जो नेट सम है वो 360 हो चुका है, इमेज ओवरलैप हो रही है। तो इस केस में हमें एक काउंट नहीं करना है। कितनी थी यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस 6, अब 6 में से एक को हटाना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ इमेजेस हमारी होगी यहाँ पर 5।
इस क्रॉस से निकालेंगे हम पहले 30 डिग्री 30 डिग्री क्रॉस, ये एंगल का सम 60 डिग्री। ये इमेज नंबर फर्स्ट, ये इमेज नंबर सेकंड, इधर जाओ 90, इमेज नंबर थर्ड, इधर आओ 90, इमेज नंबर 4। ओके, ये 60 ऐड कर दो, ये हो गया 150, इमेज नंबर 5, इधर आ जाओ 150, इमेज नंबर 6, इधर जाओ, ये कितना 60 डिग्री। क्या आगे इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। आगे बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि 180 के बाहर चले जाएंगे हम, बनेगा ही नहीं। अब कंडीशन क्या देखनी है आपको, इन तीनों का सम कितना है, 150 150 300 और ये 60, ये हो गया इन तीनों का सम 360 डिग्री। तो इमेज क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। हमने अभी भी समझा था, इन तीनों का सम अगर 360 डिग्री है तो इमेज ओवरलैप करेगी। 6 इमेज यहाँ पर बन रही है, बनेगी कितनी आपकी, तो यहाँ से हमको मिलती है नंबर ऑफ इमेजेस मैक्सिमम 5, आपको एक कम करनी है। फॉर्मूला मेथड लगा लो। ओके, बाय फॉर्मूला, तो बाय फॉर्मूला हम लगाए हैं, तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल किया, कितना है 6, n आ गया 6, मतलब इवन नंबर। और जब इवन आ जाएगा उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस का क्या करना है आपको, n में से एक को माइनस, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, ओनली ऑन 5। तो 5 नंबर ऑफ इमेजेस मुझे यहां पर मिल रही है। डन। चलिए इसको देखते हैं, इसको भी क्रिस क्रॉस से कर लेते हैं हम लोग, लगाते हैं, यहीं पर लगा देते हैं। एक तरफ 20 डिग्री, एक तरफ 40 डिग्री, और ऐसे दोनों का सम कितना 60, तो ये 80 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये इमेज नंबर फर्स्ट, इमेज नंबर सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये तो बनेगी। अगला यहाँ 60, तो 100 प्लस 60 160, इमेज नंबर 4, इधर आ जाओ, कितना 140, ये इमेज कितनी 60, ये इमेज नंबर 5। अब यहाँ से आगे जाओ, 140 प्लस 60 200, मतलब नहीं जाने से, 160 से आगे जाओगे तो कोई मतलब नहीं, तो ये दोनों इमेज तो अगली वाली नहीं बनेगी। मैक्सिमम कितनी बनी यहाँ पे, 5 इमेज, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिली, 5। क्लियर है। फॉर्मूला मेथड आपके सामने, सेम इसके लिए भी यही अप्लाई होगा। तो देखिए सिमेट्रिकल हो या नॉन सिमेट्रिकल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में नंबर ऑफ इमेजेस आपको n-1 करनी है। बात समझ में आ गई है? ठीक है। जब भी आपको दे दिए जाए, मान लीजिए 2 मिरर आपको दे दिए गए हैं, ये 2 मिरर हमने आपको दिए हैं, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। आपका ऑब्जेक्ट बैठा है यहाँ पर, ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। तो इस समय ये एंगल मेरी है 45, ये एंगल है मेरी 45, ऐसा मान लीजिए। एक ऑब्जेक्ट दोनों मिरर से 45 डिग्री के एंगल पर बैठा हुआ है। इस केस में आपको बतानी है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी। आंसर आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कितना आएगा। ओके, डन। चलिए करके देखिएगा, फॉर्मूला मेथड से भी और क्रिस क्रॉस मेथड से भी। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 पर आता है। केस नंबर 2 कहता है भैया n अगर इवन हो, नंबर ऑफ इमेजेस अगर इवन हो, तो सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल कैसे भी ऑब्जेक्ट बैठा हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो ओड आ जाए तो चेंज, n इज इक्वल टू 360/60, n इज ओड। इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर विल बी n। कुछ नहीं करना आपको,
जो आंसर आ गया है वही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 4 ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकल। हाँ, एक बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली यहाँ पर है, यहाँ पर सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल थोड़ा सा अलग है ना। सिमेट्रिकल की बात करते हैं। तो अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, सिमेट्रिकल। अब दो प्लेन मिरर के बीच की एंगल 120 डिग्री है। एक प्लेन मिरर आपका यहाँ पर ऐसा है, दूसरा प्लेन मिरर हमारे यहाँ पर ये है। दोनों के बीच की जो एंगल है वो 120 डिग्री पर है। ऑब्जेक्ट बैठा है सिमेट्रिकल, मतलब 60-60 बांट दो, ये एंगल 60 हो गई, ये एंगल भी कितनी होगी आपकी 60। तो दोनों तरफ जो एंगल यहाँ पे मिली हमें वो सिमेट्रिकल एंगल है, और वो है दोनों तरफ से 60-60। ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल बैठा हुआ है ना। तो सिमेट्रिकल अगर जब जब मिलेगा आपको, एन अगर कब आए, ओड नंबर है ना। 120 करके देख लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 360 बाय 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 6। तो थीटा नहीं, एन फॉर्मूला तो हमारा एन इज इक्वल टू 360 बाय थीटा है। तो एन इज इक्वल टू कितना है, 3 हमारा एक ओड नंबर है। ओड नंबर है, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस होगी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 2 इमेज आपको मिलेगी। पहले तो हम क्रिस क्रॉस से चलते हैं। क्रिस क्रॉस, ये 120, इधर जाओ तो ये 180, इमेज नंबर फर्स्ट, इमेज नंबर सेकंड। इधर जाऊं तो ये 180। बताओ मुझे 180 पर बनेगी क्या, नहीं। इस पर बनेगी क्या, नहीं। तो फिर कितनी इमेज रह गई, 1 और 1 2। आंसर क्या आ रहा है, 2। तो अगर सिमेट्रिकल हो तो भी n-1 ही करना है। n इफ n क्या हो, इवन और ओड इन सिमेट्रिकल केस देन नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n-1 ही करना है आपको, कोई भी चेंज नहीं करना आपको, कोई जरूरत नहीं। n ओड आए या इवन, है ना, सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल दोनों केस में, ओके, इवन और ओड सिमेट्रिकल केस में। तो सिमेट्रिकल केस में तो n-1 कर देना। n अगर इवन है, ओनली इवन, तो सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल दोनों का फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अब आते हैं ओड विथ अनसिमेट्रिकल। अगर आपका ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल कंडीशन में है तो क्या कर सकते हैं, तो 2 प्लेन मिरर लेते हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। भाई n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3, जो कि ओड नंबर है, लेकिन ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा है। अब आपका ऑब्जेक्ट मिरर से ये लीजिए अनसिमेट्रिकल कंडीशन में ले लेते हैं। ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल आपकी 90 डिग्री, ये हो गया अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल कंडीशन था। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये 30 और ये 90। आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। नंबर ऑफ इमेजेस 3 ही रहेगी। कैसे, देखो आप, इन दोनों का सम 120, तो 120 30 150। इमेज नंबर फर्स्ट और सेकंड तो यहीं पर बन गई। ये 150 है तो इमेज नंबर थर्ड भी आ गई। बताओ आई कि नहीं, समझ में आ रही बात। इमेज नंबर फर्स्ट सेकंड तो बन ही गई है। ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल है, इन दोनों का सम 120 डिग्री है। इधर जाऊंगा तो 120 प्लस 30 150, इमेज नंबर थर्ड ये तो बनेगा ना, भाई 180 से कम एंगल है तो वो तो बनना ही है। और 90 प्लस 120 पे जाऊं मैं तो इधर हमारा एंगल कितना हो गया, इधर हो गया हमारा 210 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री है, इसलिए ये इमेज तो नहीं बनना है। तो दो ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखे हो, सॉरी ऑब्जेक्ट मिरर से अनसिमेट्रिकल कंडीशन में हो, साथ ही जो हमारा
n है, नंबर ऑफ इमेजेस वो ओड आ रहा है, उस केस में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 3 ही बनना है, नो चेंज। ये था फॉर्मूला मेथड। आई होप पूरा फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर। थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए, n अगर इवन हो तो सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल दोनों केस में n-1, ठीक है। साथ ही n अगर ओड आ जाए लेकिन ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो तो भी n-1। एक अकेला टेढ़ा आदमी है घर में, कौन? जी। n अगर ओड है साथ में ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा है तो फिर आपको क्या करना है? नो चेंज, कुछ चेंज करना ही नहीं है। जितनी नंबर ऑफ इमेजेस, जितना n मिल रहा है उतनी ही नंबर ऑफ इमेजेस हमको मिरर में मिलने वाली है, ठीक है। तो ये था आज का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने हर एक टॉपिक को बहुत मज़ेदार तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कमी दिखती है या कोई प्रॉब्लम है कि ये वाली चीज़ हमको समझ नहीं आई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर सेंड करें। हम उसको भी सुधार कर आपके लिए एक नया ऑब्जर्वेशन, एक नया तरीके से, एक नई मेथड की हेल्प से आपको वो टॉपिक कंप्लीटली समझाने की कोशिश करेंगे। जब तक ख़त्म ना होगा तब तक हम लगे रहेंगे हमारी मेहनत में, और इस टफेस्ट सब्जेक्ट को हम इजी, आसान तरीके से, मज़ेदार फॉर्मूलों के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतर परफॉर्मेंस के साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर ये अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।